दुनिया में काफी जेल हैं जिनमें से प्रिजनर्स भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक नहीं, दो नहीं, 3 आदमी दुनिया की 100% एस्केप प्रूफ जेल से भाग जाएं तो जेल से भागने के साथ साथ कभी पकड़े भी ना जाए तो। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना बताऊंगा जिसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी थी। अल्काट्रेज में उन क्रिमिनल्स को भेजा जाता था जो काफी ज्यादा खतरनाक थे और जो बाकी जेल से पहले भाग चुके थे, क्योंकि अल्काट्रेज अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल मानी जाती थी। यह जेल सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। इसके चारों ओर ठंडा पानी मौजूद है जिसमें ग्रेट व्हाइट शार्क्स जैसे जानवर मौजूद हैं। अल्काट्रेज प्रिजन एस्केप से पहले इसे 100% एस्केप प्रूफ प्रिजन माना जाता था, मतलब इस जेल से भागना नामुमकिन था। हिस्ट्री की बात करें तो अल्काट्रेज से भागने की कुल 36 लोगों ने कोशिश की थी। उन 36 लोगों में से 23 लोगों को एस्केप की कोशिश के दौरान ही पकड़ लिया था। 6 लोगों को गोली से मार दिया गया, 2 लोग पानी में डूब गए और बाकी बचे 5 लोग आज भी मिसिंग है। ऑफिशियल्स मानते हैं कि इन 5 प्रिजनर्स की भी पानी में डूबकर मौत हो गई थी, लेकिन यह केवल थ्योरी है। किसी को भी नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या था। उन 5 में से 2 लोगों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वे मर गए थे, बाकी बचे 3 आज भी मिसिंग है। तो आज मैं आपको इन 3 लोगों की हिस्ट्री बताऊंगा कि इन्होंने जेल से भागने के लिए क्या क्या किया था। काफी ऐसे प्रूफ सामने आए जिससे यह आज भी माना जाता है कि उन तीनों ने सक्सेसफुली जेल ब्रेक कर ली थी। उन तीनों में से एक का नाम फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और तीसरे का नाम क्लैरेंस एंगलिन था। 11 जून 1962 की रात को तीनों ने इस जेल को पूरी तरह ब्रेक कर दिया था। इस जेल के 100% एस्केप प्रूफ होने का भ्रम तोड़ दिया था। वैसे तो तीनों की जगह 4 आदमी को जेल से भागना था, लेकिन चौथे ने प्लान में छोटी सी गलती कर दी थी जिस कारण वह जेल से नहीं भाग पाया। उस चौथे आदमी का नाम एलन वेस्ट था। दरअसल एलन वेस्ट ने ही जेल ब्रेक की पूरी कहानी यानी प्लानिंग ऑफिसर्स को बताई थी। आगे आपको इसका कारण भी पता लग पाएगा कि एलन वेस्ट जेल से क्यों नहीं भाग पाया। इस एस्केप का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस को बताया जाता है, जिसका IQ 133 था। इससे पहले भी लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी जेल से वह भाग चुका था। दरअसल बैंक रॉबरी के कारण उसे 10 साल की सजा हुई थी। जेल से भागने के बाद उसने दोबारा बैंक रॉबरी करने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और इस बार उसे अल्काट्रेज जेल में भेज दिया गया। जॉन और क्लैरेंस एंगलिन 2 सगे भाई थे। बचपन से ही वे एक अच्छे स्विमर रहे थे। एक बार बचपन में उन्होंने मिशिगन लेक के ठंडे पानी में भी स्विमिंग की थी। तब पानी के सरफेस पर बर्फ भी मौजूद थी। वे भी बैंक रॉबरी के चलते पकड़े गए थे। अटलांटा प्रिजन से भागने के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और इस बार उन्हें अल्काट्रेज जेल में डाल दिया गया। ये चारों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और इन चारों को जुड़ी हुई सेल्स में डाल दिया गया। जेल में रहने के कुछ समय बाद दिसंबर 1961 को चारों ने जेल से भागने का फैसला किया। जेल से भागने के लिए उन्होंने सेल में मौजूद एयर वेंट का रास्ता चुना, जो हर एक सेल में मौजूद थी, जिन्हें ब्लेड्स, चम्मच, वैक्यूम क्लीनर और ड्रिल के जरिए तोड़ा गया था। ड्रिलिंग की मदद से वेंट के चारों ओर होल किए गए और वेंट को बाकी औजारों से खोला गया। दरअसल वहां हर रोज एक म्यूजिक हवर होता था जिसमें म्यूजिक लवर्स को म्यूजिक सुनने और बजाने की छूट होती थी। म्यूजिक की तेज आवाज में वेंट के चारों ओर ड्रिलिंग की जाती थी ताकि ड्रिलिंग की आवाज बाहरी लोगों को ना सुन सके। जेल से भागना तो जैसे तैसे वे कर लेते, लेकिन इसके चारों ओर पानी था जो काफी ज्यादा ठंडा था, जिसमें तैरना, सरवाइव करना नामुमकिन माना जाता था। इसके लिए भी उन्होंने एक प्लान बनाया। पानी में सरवाइव करने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल बोट बनाने का फैसला किया। इस वेंट से रास्ता ऊपर की तरफ जाता था जहां पर कोई भी गार्ड या इंसान मौजूद नहीं था। यह एरिया बिल्कुल खाली था। इस जगह पर उन्होंने बोट बनाने का फैसला किया। 6 महीने के अंदर उन्होंने एक 6 बाय 14 फुट रबड़ राफ्ट बना दी। राफ्ट के साथ साथ 2 पैडल्स, लाइफ प्रिजर्वर्स और 4 नकली इंसानी सिर को बनाया। इन सिर को कंक्रीट, डस्ट, सोप, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट से बनाया गया था और इन पर कलर भी किए गए थे। और कैदियों के बालों को जेल में मौजूद सैलून से लाया गया और इन पर लगा दिया गया।
उन चारों ने कुल 50 रेनकोट्स को जैसे तैसे चुराया जिससे बोट बनने वाली थी। बोट को बनाने के लिए उन्होंने जेल में मौजूद लाइब्रेरी की किताबों को काफी ज्यादा पढ़ा था। बोट को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें स्टीम पाइप्स का इस्तेमाल किया गया था। अब बोट तो बन चुकी थी, लेकिन इसमें हवा कैसे भरी जाए यह एक बड़ा सवाल था। मुंह से भरना नामुमकिन था। इसके लिए उन्होंने कंसर्टीना का इस्तेमाल किया। जब कंसर्टीना को बजाया जाता है तब इसमें से हवा निकलती है। इस जेल से भागने के लिए उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट का सहारा लिया जो ऊपर की तरफ रूफ के सबसे टॉप पर जाता था। 1962 की रात को चारों को जेल से भागना था और सभी तैयार थे, लेकिन एक बड़ी दिक्कत एलन वेस्ट के लिए खड़ी हो गई। दरअसल जब एलन वेस्ट का वेंट पूरी तरह खुल गया था तो उसका कवर बार बार नीचे की तरफ फिसल रहा था। इसके लिए उसने सीमेंट का इस्तेमाल किया जिससे कवर सेट हो गया, लेकिन जब भागने का टाइम आया तब पता लग चुका था कि उसके वेंट का एरिया कम था जिसके जरिए वह इसमें से नहीं निकल सकता था। अब तीनों ऊपर रूफ पर पहुंच चुके थे, लेकिन एलन नहीं पहुंच पाया। जैसे तैसे एलन ने बाद में वेंट के एरिया को बढ़ाया और रूफ पर पहुंच गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एलन जब रूफ पर पहुंचा, तीनों जेल से भाग चुके थे। अब वापस जेल में जाने के अलावा एलन के पास दूसरा रास्ता नहीं था। रूफ पर आने के बाद वे पाइप के जरिए 50 फीट नीचे आते हैं और जैसे तैसे 12 फीट के फेंस को पार कर लेते हैं और आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्च लाइट और टावर का पहुंच पाना नामुमकिन था। यहां उन्होंने अपनी राफ्ट को हवा से भरा और सक्सेसफुली पानी में सफर किया। अब इसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। क्या वे पानी में डूब गए थे या सक्सेसफुली पानी को पार कर चुके थे, यह आज भी एक रहस्य है। एलन वेस्ट का कहना था कि उन्हें पानी को पार करके एंजल आइलैंड में पहुंचना था और फिर मेनलैंड पर पहुंचना था। उस रात कुछ लोगों ने पानी में व्हाइट बोट को तैरते हुए भी देखा था। माना जाता है कि यह व्हाइट बोट उन तीनों का ही इंतजार कर रही थी। अगली सुबह एक रिसर्च मिशन चलाया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पाया। लेकिन 14 जून को उन्हें पानी में तैरती हुई एक पैडल मिली जो कि एंजल आइलैंड के शोर पर थी। उसी दिन एक वैलेट भी मिला था जो प्लास्टिक से रैप था, जिसमें एंगलिन की फैमिली, उनके एड्रेस और उनके दोस्त के बारे में बताया गया था। कुछ हफ्ते बाद गोल्डन गेट ब्रिज के पास एक राफ्ट भी मिली। इसी के साथ एक लाइफ वेस्ट भी मिली थी। काफी चीजें मिल चुकी थी, लेकिन उन तीनों का कुछ पता नहीं था। काफी सालों तक उन्हें खोजने का मिशन चालू रहा, लेकिन 1989 तक FBI ने इस केस को बंद कर दिया, यह कहते हुए कि वे तीनों पानी में डूबकर मर गए थे। माना जाता है कि एंगलिन फैमिली के मेंबर जॉन और क्लैरेंस की मां को हर साल एक फूलों का गुलदस्ता भी मिलता था और क्रिसमस कार्ड भी दिया जाता था जिस पर एंगलिन ब्रदर्स के साइन भी होते थे। कुछ लोगों ने एंगलिन की मां की मौत के फनरल पर 2 अजीब औरतों को भी देखा था। वे दोनों काफी अजीब दिख रही थी और कुछ ही मिनट बाद गायब भी हो गई थी। 2015 में एंगलिन फैमिली का जानकार फ्रेड ब्रीज का कहना था कि उसने 1975 में एंगलिन ब्रदर्स की तस्वीर को लिया था। उसका कहना था कि वह एंगलिन ब्रदर्स से 1975 में मिला था। यह थी वह तस्वीर। ब्रिज भी एक क्रिमिनल रह चुका था, इसीलिए उसकी बात को इग्नोर किया गया। लेकिन 2020 में एक फोटो सॉफ्टवेयर के मुताबिक यह दोनों एंगलिन ब्रदर्स ही थे। 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक लेटर भेजा गया जिसे जॉन एंगलिन ने लिखा था। इस लेटर में जॉन एंगलिन ने कहा था कि वे जेल से भागने में कामयाब हुए थे। उसने कहा कि वह अब 83 साल का हो चुका है और उसे कैंसर है। उसका भाई 2005 और मॉरिस 2008 में मर गया था। वह कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था, इसीलिए उसने लेटर लिखा था। उसने कहा कि अगर उसे 1 साल की सजा होती है तो वह अपनी लोकेशन बता देगा और सरेंडर कर देगा। लेकिन FBI ने इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। आज भी इनको US मार्शल सर्विस ढूंढ रही है और तब तक ढूंढती रहेगी जब तक कि उनकी उम्र 100 साल तक नहीं हो जाती। एस्केप के बाद इस जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि इस जेल में बाकी जेलों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा खर्चा आ रहा था और प्रिजनर्स भी यहाँ से सक्सेसफुली भाग गए थे। तो
तो दोस्तों यह थी वह सच्ची घटना जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया, जिसके चलते एक पूरी 100% एस्केप प्रूफ जेल को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।